अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है, अक्सर हमारे मेल जो है वो इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं। मतलब प्रॉब्लम ये होता है कि जो मेल कबूतर है, जब वो फीमेल के साथ क्रॉस करके अंडे जब मादियाँ देती हैं तो उन अंडों में बच्चे नहीं बनते। ठीक है, मेल में इनफर्टिलिटी का इशू आ जाता है। तो इस चीज़ का जो वजह है उसकी तरफ पहले देखते हैं कि इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। नंबर एक, अक्सर आप अपने बर्ड्स को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर रहे होते हो और सारा साल इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है, उसमें एक जो फेरिस्त है जो टॉप पे है वो एनरोफ्लॉक्सासिन है। बहुत से लोग एनरोफ्लॉक्सासिन का इस्तेमाल करते हैं हर महीने में 15 दिन के बाद, या महीने में एक दफ़ा लाजमी अपने कबूतरों को देते हैं, या 2 से 3 दिन का कोर्स लाजमी करते हैं। ठीक है, इन छतों पे इन लोगों को ये प्रॉब्लम लाजमी आता है। कुछ ही टाइम के बाद, एक साल अगर लगातार ये काम किया जाए तो आपके जो मेल है वो इनफर्टिलिटी का इशू उसमें आ जाता है और प्रॉब्लम करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो अक्सर आप मेडिसिन देते हो जिनका आपको आइडिया नहीं होता, ओवरडोज करते हो, उनके ओवरडोज करने से भी इनफर्टिलिटी का इशू आता है। नेक्स्ट ये कि अक्सर आप वैक्सीनेशन करते हो और वैक्सीन अगर ओवरडोज की और तेज़ मिकदार कर दी, यानी कि अब गैलीमियन के ऊपर लिखा हुआ है 0.3 ml पर बर्ड। ठीक है, हम वो 0.3 ml पर बर्ड जब मेल को करते हैं, कबूतरों को करते हैं, तो इनफर्टिलिटी का इशू आता है, क्योंकि वो मिकदार है एक मुर्गी की जिसका वज़न 2 किलो है। तो 2 किलो मुर्गी का जो डोज रिकमेंड की हुई है, हम वो डोज उठा के लगाते हैं अपने बर्ड्स को, जो 200 से 300 ग्राम का होता है। तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे भी ये गलती नहीं करनी चाहिए। अगर आपने लगाना है तो 0.1 ml जो है वो एक मेल कबूतर के लिए ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा ओवरडोज आप नहीं कर सकते। तो तीसरा प्रॉब्लम किस वजह से इनफर्टिलिटी में मेल चले जाते हैं, या और अक्सर वादियाँ भी जो है ना अंडे देना छोड़ देती हैं, उसकी एक वजह, अगर आप मुसलसल आपने डिवर्म ना किया हो सारा साल। कई ऐसी छतें दो 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 3 3 साल जिन्होंने कभी डिवर्मिंग की नहीं होती है, उनको पता नहीं होता, तो इनके भी छतों के ऊपर जो कबूतर होते हैं मेल, वो भी इनफर्टिलिटी का शिकार हो जाते हैं, उनको प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले जो है ना इसके इलाज की तरफ। तो इसका इलाज क्या है, और इलाज मैं आपको वो रिकमेंड करूँगा जो मेरा है और जो मैंने बनाया है खुद, और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो वही चीज़ आपको मैं बताऊँगा। सबसे पहले क्या करना है कि ऐसा बर्ड जिसको इनफर्टिलिटी का इशू होता है, पहला इलाज में तो ये इलाज है कि सबसे पहले उसको डिवर्म करना है। उसको पेट के कीड़ों के लिए अच्छी सी दवाई देनी, चाहे ऑक्साफ्लेक्स दे दे चाहे कोई भी दे दे। तो सबसे पहले डिवर्मिंग करनी है, और वो जो भी मेथड आपका है उस मेथड के जरिए उसको डिवर्म करना है 1 से 2 दफ़ा। ठीक है, तो वो अच्छे तरीके से अंदर से डिवर्म हो जाएगा तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ डिवर्मिंग करने से भी अक्सर कबूतर जो है ना वो उनकी फर्टिलिटी इशू ख़त्म हो जाता है, इनफर्टिलिटी का इसका मसला ख़त्म हो जाता है, वो ठीक हो जाते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अब आपने करना है इलाज। ठीक है, वो कबूतर जो सारा साल नहीं डाल रहा, मतलब हम उसको बुत कहते हैं, बुत नहीं डाल रहा और मुसलसल इस प्रॉब्लम का शिकार है। ठीक है, इसको आपने तरीका इलाज क्या है, सबसे पहले उस बर्ड्स को अलहदा कर लेना है। ठीक है, आपने मेल है तो उसको फीमेल से अलहदा कर लें, और सबसे पहले उसको डिवर्म करें। डिवर्म करने के बाद फिर जो तरीका इलाज मैं बताता हूँ वो करना है। उसमें क्या है कि आपने एक मेडिसिन तैयार करनी, बनानी आपने खुद है। रिजल्ट इसका बहुत अच्छा होता है, जब भी ये बनाओगे तो 100% रिजल्ट होगा। बहुत कम ऐसे कबूतर होंगे जो नहीं ठीक होंगे। मैं तकरीबन 60 से 70% जो बर्ड्स होते हैं इश्यूज वो ये सॉल्व कर देती है। कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिसमें परमानेंट डैमेज हो जाता है, मतलब बुत का परमानेंट डैमेज हो जाना, या कुछ ऐसी मेडिसिन की वजह से बिल्कुल डेड हो जाने, सेल्स ख़त्म हो जाते हैं अंदर जो है, तो वो हो सकता है कि वो ना रिकवर हो। लेकिन 80% 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। मैंने जिस बर्ड्स को भी मेडिसिन बना के दी है उसने बुत डाला है और ब्रीड की है। ठीक है, 2 2 3 3 साल का इनफर्टिलिटी वाला कबूतर भी फर्टिलिटी उसका इशू सॉल्व हो जाता है और वो ठीक हो जाता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि आपने मेडिसिन क्या बनानी है। सबसे पहले आपने एक मेडिसिन लेनी है जिसका नाम है प्रोविडोन। ठीक है, इसका साल्ट जो है वो नीचे मैं लिख दूंगा। इसका साल्ट क्या है, साल्ट की मदद से आपको जहाँ पे भी हो आपको पता चल जाएगा कि दवाई का नाम क्या है। ठीक है, प्रोविडोन टेबलेट्स लेनी है आपने। ठीक है, 10 गोलियाँ प्रोविडोन लेनी है, और इसके अलावा सरबेक्स जेड। ठीक है, सरबेक्स जेड मल्टीविटामिन है, वो भी उसकी आपने 5 गोलियाँ लेनी है। और इसके अलावा ईवियन कैप्सूल होते हैं 600 mg, वो आपने 5 कैप्सूल लेने हैं। तो जो टैबलेट्स हैं उनको पाउडर कर लेना है। पाउडर करने के बाद फिर गूंदा हुआ आटा लेना है। ठीक है, गूंदे हुए आटे में आपने इनको मिक्स करना है,
और एवियन कैप्सूल निकाल के वो भी ऊपर डाल देना है। ये तकरीबन आपने 100 गोलियां बनानी है। आपने आटा इतना लेना है कि जिससे सिर्फ 100 गोलियां बने चने के बराबर, इससे बड़ी गोली ना बने और इससे ज़्यादा गोलियां भी ना बने। इस लिहाजा आपने एक आइडिया से लेना है कि तकरीबन 100 गोलियां बन जाएं जो है ना चने के बराबर, ठीक है। तो आपने इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके आपने गोलियां बना लेनी। 100 गोलियां बना के आपने रख लेना है, छाँव में सुखा देना है, ठीक है। धूप नहीं लगने देना, बिल्कुल छाँव में 1 से 2 दिन रखेंगे तो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद फिर आपने एवियन कैप्सूल जो आपने 5 इस्तेमाल किए थे पहले, जो बकाया 5 कैप्सूल है वो आपने खोल के इन गोलियों के ऊपर डाल दिया, जिससे ये सारी जो गोलियां हैं ये अच्छे तरीके से तर हो जाए, यानी कि इनके ऊपर ऑयल आगे लग जाए। जब ये तर हो जाएगा तो उसके बाद आपने इसको रख देना है। 1 से 2 दिन रखने के बाद उसको फिर एक एयर टाइट बॉक्स में बंद करके रख दें दवाइयों को, तो ये आपकी मेडिसिन तैयार हो जाएगी। आपने करना क्या है, वो कबूतर जो बुतरी डाल रहा है जिसका प्रॉब्लम है, तो आपने हर रोज तकरीबन आपने पहले तो उस मादी से अलहदा कर देना है। मादी से अलहदा करने के बाद पहला स्टेप क्या है, डिवर्म करना, ठीक है। और डिवर्म भी कम से कम आपने 2 दफ़ा करना है। 1 दफ़ा करें, फिर चौथे दिन 5वें दिन दोबारा करें, ठीक है, उसी मकदार में। तो उससे क्या होगा कि अच्छे तरीके से बर्ड जो है ना अंदर से क्लियर हो जाएगा। डिवर्म करने के बाद फिर आपने मेडिसिन स्टार्ट करनी है। पहले 5 दिन आपने सिर्फ 1 गोली देनी है रोज़ाना। 1 गोली रोज़ दे के उस कबूतर को मतलब बंद कर दे, जहाँ पे है वहाँ छोड़ दे, ठीक है। इस दौरान आपने उसको फीमेल से अलहदा रखना है। उसके बाद आपने 5 दिन के बाद आपने यही गोली, 1 गोली सुबह देनी है और 1 गोली शाम को देनी है, और फिर यही ट्रीटमेंट आपने मुसलसल कंटिन्यू रखना है, ठीक है। ये ट्रीटमेंट पूरे 1 महीने का है, ठीक है। 1 मंथ का ट्रीटमेंट है। 1 मंथ रेगुलर आपको मेडिसिन देनी है, और कम से कम 20 दिन 25 दिन के बाद जब, या 1 महीना गुजर जाने के बाद आपने उसके बाद इस मेल को आपने फीमेल दे देनी है, फीमेल के साथ छोड़ देना है, और फिर आगे इसको आगे मतलब उसको टेस्ट करना है जो हमने मेडिसिन दी है उसका रिजल्ट क्या है। और इस ट्रीटमेंट के दौरान 1 महीने ट्रीटमेंट के दौरान 2 प्रोसीजर है। नंबर 1 ये टैबलेट है जो कि शुरू में 5 दिन आपने एक ही गोली देनी है। 5 दिन के बाद 30 दिन तक 1 गोली सुबह देंगे, 1 गोली शाम को देंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एवियन कैप्सूल होता है, एवियन कैप्सूल 200 mg वाला, वो हफ्ते में सिर्फ 1 देना है आपने कैप्सूल, यानी कि हर 5वें दिन या हर 7वें दिन 200 का कैप्सूल। इससे बड़ी डोज नहीं देनी, ये भी डोज ज़्यादा है। 200 mg एक कबूतर के लिए ज़्यादा डोज है, लेकिन चूंकि ये मल्टी विटामिन है, विटामिन ई है, ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये हफ्ते में एक दम हम देंगे तो बर्ड्स के जिस्म में पेनिट्रेट कर जाएगी, यानी कि हफ्ते के बाद तक उसका असर ख़त्म हो जाएगा। वो काफ़ी है, मतलब 1 हफ्ते के बाद दोबारा अगर आप दोगे तो ये फिर एडजस्ट हो जाएगी। तो ये सिर्फ देने की वजह ये है कि यहाँ पे हमें इस बर्ड्स को जो है ना हमें ज़रूरत है। यहाँ पे विटामिन ई से भी इनफर्टिलिटी का इशू सॉल्व होता है। तो इससे छोटा कैप्सूल हो तो हम वो दें, लेकिन इस वक्त सबसे छोटा 200 mg का है। अगर किसी जगह पे 100 या इससे भी कम हो तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हफ्ते में 1 दफ़ा देने हैं आपने, तो लिहाजा ये दे सकते हो। ये कैप्सूल मैक्सिमम 5 से 6 आपने देने हैं, ठीक है, वो भी हफ्ते के बाद, ठीक है। 1 महीने के अंदर 4 से 5 कैप्सूल दे दो, 6 कैप्सूल दे दो, लेकिन हर 5वें दिन या हर 7वें दिन 1 कैप्सूल, ठीक है। ये हो गया। इसके साथ जो ट्रीटमेंट लास्ट रह गया वो क्या है कि आपने ऐसे बर्ड को दूध देना है, ठीक है। जो दूध होता है वो लेना है आपने। पैकेट का दूध की बात मैं नहीं कर रहा, जो दूसरा खालिस दूध होता है वो दूध लेके तकरीबन 10 cc दूध आपने लेना है। उसको हल्का सा गर्म करना है, और उसके बीच में जो दालचीनी होती है, ठीक है, दालचीनी का टुकड़ा जो बाजरे के दाने के बराबर हो, ठीक है, वो लेके उसमें डाल देना है और उसको हल्का सा बॉईल करना है। जब वो उसका कलर एडजस्ट हो जाए दोनों का, और दूध भी तकरीबन हल्का सा बॉईल करने से, हल्का सा गर्म करने से 10 अगर cc है तो वो 6-7 cc रह जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। आपने छोटे बर्तन में हल्का सा गर्म करना है, तो जो भी रह जाएगा 5 cc 7 cc जो भी है, लेकिन दालचीनी का पाउडर उसमें होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, दूध फटेगा नहीं और जाके ना ताकत भी देगा, एनर्जी भी देगा। तो ये 5 cc बच जाता है, 6 cc बच जाता है। आपने ये लेना है और उस कबूतर को शाम को रात को दे देना है, ठीक है। ये सिर्फ रात को आपने देना है, और हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन देना है, पूरा हफ्ता नहीं देना, 7 दिन नहीं देना। 7 में से 3 दिन दे दे, 2 दिन छोड़ के 1 दिन दे दे, फिर 2 दिन छोड़ के 1 दिन दे दे, ठीक है। ये ट्रीटमेंट आपने करना है, ये वाला प्रोसीजर, ये 3 चीज़ें जो आपने करनी है पूरा 1 महीना करना है, ठीक है। और हर चीज़ को अपने वक्त के ऊपर करना है। तो इंशाल्लाह यही कबूतर 1 महीने के बाद इनफर्टिलिटी का इशू सॉल्व हो जाएगा, और इसमें इतनी एनर्जी आ जाएगी कि बर्ड जो है वो इस इशू से निकल जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल इस 1 महीने में प्रॉब्लम सॉल्व ना हुआ तो आप थोड़ा टाइम ट्रीटमेंट रोक देना,
अगले 15-20 दिन आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया, रोक दिया, एक वक्फा डाल देना बीच में, हो सकता है 1 महीने का वक्फा डाल दें, और 1 महीने के बाद आपने दोबारा ये ट्रीट प्रोसीजर सारा दोबारा स्टार्ट करना है। तो इंशाल्लाह अगर इस टाइम पे सॉल्व ना हुआ तो 1-1.5 महीने के बाद दोबारा वो इशू सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। पता है होता ही क्या होता है, कभी कभी बर्ड्स का इशू इतना ज़्यादा होता है कि उसको चंद दिनों की दवाई का असर नहीं होता, उसको वो फिर ट्रीटमेंट मुसलसल करना पड़ता है। एक दफ़ा आपने दिया, उसका रिजल्ट अगर नहीं आया तो महीने का गैप डाल के दोबारा दे दो, तो इंशाल्लाह हो सकता है कुछ जरासीम यहाँ से एक्टिवेट हो जाए और कुछ आगे जाके एक्टिवेट हो जाए, और बर्ड्स जो है ना वो 1 साल 6 महीनों में बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ट्रीटमेंट यही है, लेकिन वक्फा बीच में इसलिए डलवा रहा हूँ कि वो चीज़ों का असर इस दौरान ख़त्म हो जाए, यानी कि वो चीज़ों का जो है ना वो मेंटेन हो जाती है, क्योंकि हम विटामिन और ये चीज़ें ज़रूरत से ज़्यादा नहीं दे सकते, ये बीच में गैप डालना पड़ता है, ठीक है, ताकि वो चीज़ें जो है एडजस्ट हो जाए। यानी अगर हमने किसी चीज़ का ओवरडोज किया है तो वो वापस उस गैप के बीच में ख़त्म हो जाए और वो रिलैक्स हो जाए, सेट हो जाए। ये जो ट्रीटमेंट है ये मेरा अथेंटिक ट्रीटमेंट है, बना के मैं इस्तेमाल करता हूँ। वो कबूतर जो अक्सर छतों से आते हैं, जो नहीं बुत डालते, वो आके बुत डालना शुरू कर देते हैं। दवाई बनाएंगे तो आप ये बना के इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा, और जो है ना आप लोगों का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत से दोस्त मैसेज कर रहे थे कि मुझे फीमेल इनफर्टिलिटी और मेल के बताएं, तो मैंने फीमेल पे वीडियो बना चुका हूँ, और ये मेल वाली थी, ये भी आज रेडी कर दी। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हर इशू पे बात होगी, हर प्रॉब्लम पे बात होगी, हर वो चीज़, हर वो कन्फ्यूजन जो आपकी है वो आप क्वेश्चन कर सकते हो, मुझे नीचे सवाल छोड़ सकते हो, तो मैं उसके ऊपर लाजमी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों की भी रहनुमाई हो जाए और उस चीज़ के ऊपर भी बात हो जाए। तो उम्मीद है सब दोस्तों को आज का टॉपिक अच्छा लगेगा। सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।